इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमारे लिए वंदे भारत मिशन की योजना बनाई। हम सभी अपने देश वापस जाना चाहते हैं क्योंकि रशिया में डेली के तकरीबन 8 से 10 हजार केस बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। देश से बाहर अन्य देशों में फंसे भारतीयों के मामले में सरकार की योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में लाने के लिए वंदे भारत अभियान शुरू किया गया है। यह देख अच्छा लगा कि सरकार देश के हर नागरिक के लिए कारगर कदम उठा रही है, लेकिन जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही है उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित अग्रवाल, ये मेरे दोस्त केशव त्यागी और ये मेरे दोस्त अर्पित दुबे। हम यहाँ सभी रशिया में एमबीबीएस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमारे लिए वंदे भारत मिशन की योजना बनाई। हम सभी अपने देश वापस जाना चाहते हैं क्योंकि रशिया में डेली के तकरीबन 8 से 10 हजार केस बढ़ रहे हैं और रशिया बढ़ते बढ़ते दूसरे नंबर पे आ चुका है कोरोना वायरस के केसेस में। रसिया में फंसे भारतीय विद्यार्थियों ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और बताया है कि रसिया कोरोना संक्रमण के प्रभाव से अधिक पीड़ित देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में वहां फंसे छात्रों ने कहा है कि वंदे भारत अभियान के तहत एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट का किराया बहुत ज्यादा है और उसके अलावा देश में आने के बाद क्वारंटाइन सुविधा का खर्च मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पड़ रहा है। ऐसे में भारत में रह रहे छात्रों के अभिभावक असमर्थ हैं इतने पैसों के इंतजाम करने में। लेकिन एयर इंडिया है उसका जो फेयर है वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। उसकी जो फेयर है बहुत ज्यादा है, उसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आपको मोहित ने बताया कि हम इतना ज्यादा फेयर अफोर्ड नहीं कर सकते। जो फेयर है ना हम पे जो मेल पे आया वो है 50,460 और हम जो हमारा नॉर्मल फेयर है वो 15 से 20,000 है, जो कि आप देख सकते हैं दुगने से भी ज्यादा फेयर हमसे लिया गया है। और अगर मैं आपको इस फेयर को समझाना चाहता हूँ ना, जो फेज 2 में चला, अगर आपको वंदे भारत में सबके फेयर इतना लिया जा रहा है, अगर मैं आपको समझाता हूँ फेज 2 कंपेयर में फेज 1 फेज 2 के कंपेरिजन में जो लंदन का जो डिस्टेंस है, लंदन से फेयर लिया गया आपको पता होगा 50,000 रुपीज पर वन वे का, और लंदन की डिस्टेंस दिल्ली एयरपोर्ट से है लगभग 6,500 किलोमीटर। और अगर मॉस्को का फेयर देखो 50,460 और मॉस्को से दिल्ली एयरपोर्ट की जो डिस्टेंस है वो है लगभग 4,500 किलोमीटर दूर। आपको पता है कि फेयर चार्जेस किस बेसिस पे लिए जाते हैं, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसकी फेयर ज्यादा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कंपैरिजन करके हमसे लिया जा रहा है। और तो अब आप ही बताइए, इस महामारी के टाइम में जहां हमारे पेरेंट्स के पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है तो वो इतना महंगा टिकट कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। यहाँ से इतना ही नहीं, बस ये तो मॉस्को से दिल्ली तक का प्राइस है 50,000। उसके बाद हमें क्वारंटीन का खर्च देना है और कोविड के टेस्ट का खर्च देना है। बाकी हमें घर तक पहुंचने का जो भी खर्चा होगा सारा हमें ही उठाना है। तो ये लगभग 80 से 90 हजार तक चला जाएगा। तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इतना। तो मैं गवर्नमेंट से बस हमारी इतनी ही गुजारिश है कि एक अफोर्डेबल प्राइस तय किया जाए सभी के लिए, जस्ट लाइक 25 से 30,000 तक, जो कि हम सब अफोर्ड कर सके। हम सभी को अपने घर जाना है। छात्रों ने वीडियो संदेश के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वो वंदे भारत अभियान के तहत किराया कम करें ताकि ऐसे सभी विदेशों में फंसे भारतीयों को भी अपने वतन आने का सौभाग्य प्राप्त हो और वो फिर अपने घर परिवार के बीच आ सके।